हम सभी किसान भाइयों को तो देखिए किसान भाइयों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पशुओं के हरे चारे के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा ऐसा जो हरा चारा पशुओं के लिए जो एक बार आपने लगा दिया पूरी ज़िंदगी वही हरा चारा काम दे, 20 साल तक ख़त्म नहीं होता। और एक पूरी ज़िंदगी के लिए, एक 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह से अलग अलग वैरायटी 15 किस्मों से ऊपर इस किसान के पास अलग अलग वैरायटी है। तो इसकी पूरी विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो देखिए, इनके पास गाय घास है, गाय घास सुपर है, सिया घास है, हरी घास है, हाथी घास है, और सुपर नेपियर 2 है, सुपर नेपियर है, दशरथ घास है, पंजाबी घास है। इन तरह की अनेकों प्रकार की 15 किस्म से ऊपर वैरायटी इनके पास। तो देखिए, इनकी खासियत क्या है। हम अगर एक बार इस घास को लगा देते हैं तो पूरी 20 साल तक दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक घास ऐसा इन्होंने बताया हमें कि पूरी ज़िंदगी आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, किसान को हरे चारे के लिए 6 महीने नया चारा बोना पड़ता है। उस पर खर्चा बहुत आता है किसान का, बुआई है, बिजाई है, फिर उस पर खाद डालते हैं, तरह तरह के खर्चे आते हैं। और जो आज हम बता रहे हैं, इनमें कोई खाद नहीं डालनी, कोई स्प्रे नहीं करना, किसी भी तरह की इसमें बीमारी नहीं आती है। तो हर किसान ये हरा चारा इस तरह का आप बोएँ तो इससे क्या होता है। देखिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि जो 1-1, 2-2 एकड़ जिनके पास ज़मीन है उनके लिए वो पशु भी रखते हैं और खेती भी करते हैं। तो पशु के लिए, हरे चारे के लिए अलग से ज़मीन की ज़रूरत है। इनमें अलग से ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डोल पे जो खांड हमारी उसके ऊपर लगा करके उन पशुओं के लिए, अगर आपके पास 2 पशु है, 3 पशु है, तो एक डोल पर लगा करके हम पूरी साल उस घास से उस पशु का पेट भर सकते हैं। तो ज़मीन की बचत होगी, किसान को मुनाफा ज़्यादा होगा। तो देखिए, दूसरी बात क्या है, किसान सर्दियों में आकर के हरा चारा कम हो जाता है और मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीने में किसान को हरा चारा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ना के बराबर मिलता है। तो ये मार्च, अप्रैल, मई में इतना ज़बरदस्त इसका फुटा हुआ है कि उस महीने में 12 महीने आपको घास देने वाला है। तो इनकी मैं वैरायटी आपको पहले बता चुका हूँ। तो उस किसान से भी मैं आपको अभी बात कराता हूँ। ये किसान फरीदपुर गाँव, जिला हिसार, हरियाणा, हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर है। तो मैं तो इनकी सराहना करता हूं कि इन्होंने अलग अलग वैरायटी लेकर के यहाँ पर लगाई है और किसानों के लिए ये पहुँचा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो आप भी इस तरह का ये घास ज़रूर लगाएं। अगर डेयरी फार्मर हैं तो देखिए, इन घासों में क्या क्या खासियत है। दूध बढ़ता है, घी बढ़ता है, मक्खन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, हर प्रकार के इनमें तत्व है। तो पूरी विस्तार से हम ये अनूप जी से बात करेंगे, इनसे अभी बात कराते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें वो तुरंत आपको मिले। और देखिए, हम इस चैनल पर किसानों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां देते हैं। चाहे पशुओं में कोई बीमारी आ गई है, चाहे खेती बाड़ी के बारे में कोई नई वैरायटी आ गई है, चाहे किसान के लिए ऊपर से कोई सरकार से, भारत सरकार से कोई स्कीम आती है, इसी प्रकार की हम अनेकों प्रकार की जानकारी देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अब हम बात करेंगे जिसको हाथी घास बोलते हैं। और देखिए, ये भी एक बार लगाने के बाद कई साल तक चलता है। और ये देखिए, एक ही पौधा लगाया था, एक पौधे की कितनी फुटाव, कितने अच्छी तरह से फुटाव हो चुका है, बड़ी अच्छे तरीके से, और बढ़वार इसकी बढ़ती ही जाती है। तो अनूप जी से पूछेंगे इसमें क्या क्या खासियत है। अनूप जी, इसके बारे में और बताएं आप। ये जी हाथी घास है जी, ये 15 से 20 साल तक ख़त्म नहीं होता। 15 से 20 साल तक चलता रहता है। 15 से 20 साल तक चलता है। और इसमें 12% प्रोटीन होता है जी। 12% प्रोटीन होता है। और पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं, मुलायम ही है ज़्यादा। तो इससे पशु का दूध बढ़ता है। हाँ जी, हमारे से पेवा गया हुआ है ये। अच्छा। पिछले साल लेके गए थे पेवा के। हाँ। एक सरदार जी हैं, वो लेके गए थे। वो बता रहे थे 1.5-2 लीटर दूध बता दिया उनकी गायों ने। अच्छा, गाय इसके पशु जिसको देते हैं उसका हाँ, दूध बढ़ जाता है। हाँ, दूध की फैट भी बढ़ती है। हाँ। दूध में मक्खन, घी भी बढ़ता हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये हाथी घास के बारे में आपने देखा। अब दूसरी घास के बारे में। स्टिक लगेगी। इसकी स्टिक लगती है क्या, काट करके? स्टिक लगेगी। स्टिक लगती है इसकी। हाँ, स्टिक लगेगी। इसमें एक बीज वाला होता है, वो अलग होता है। वो अलग होता है। तो अभी दूसरे घास के बारे में बात करेंगे कि अब बात करते हैं 4G बुल्ट। ये भी चराने में, पशुओं में अच्छे, इसमें प्रोटीन, फाइबर वगैरह भी लेते हैं। तो इसकी कटिंग लगती है क्या? हाँ, कटिंग लगेगी। इसकी भी कटिंग लगती है, ये आप देख लें। तो अनूप जी, आप बताएं इस घास में क्या खासियत है।
इसमें 18% प्रोटीन है जी। अच्छा। ये जो सुपर नेपियर थाईलैंड की वैरायटी ना, उसकी एडवांस वैरायटी है ये। उसकी एडवांस वैरायटी है। हाँ, सुपर नेपियर से आप साइलेज बना सकते हैं, इससे साइलेज तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये कितने टाइम चलता है? ये 6 से 10 साल चलेगा। ये 6 से 10 साल तक चलता हाँ है। जी। तो इसकी भी कटिंग वही लगती है? हाँ, कटिंग स्टिक लगेगा। स्टिक लगेगी इसकी। तो इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ किसानों की होता है वे हमारे लगा दिया पौधा लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहे। अच्छा। अगर आप इतने 1.5-2 फुट का पौधा हो गया, उसकी कटिंग कर दो पहले। अच्छा, पहले अब उसकी कटिंग कर दोगे ना, फिर उसकी बहुत ग्रोथ बढ़िया होगी। ये देखो जी, ये दोनों लाइन है ना, इस लाइन की तो कटिंग नहीं हुई है। अच्छा, इसकी कटिंग नहीं हुई है। और जो ये साइड वाली, इसकी कटिंग कर दिया हमने। अच्छा, इसकी लेकिन हाइट में देखो थोड़ा ही अंतर है। हाँ, दोनों बराबर ही है। हाँ, तो इसकी कटिंग कितने, 1 महीने में आ जाती है, 1 डेढ़ महीने में, कि 2 महीने में? पहली कटिंग तो आएगी 2 महीने में जी। अच्छा। उसके बाद 30-35 दिन में 30-35 दिन बाद में कटिंग हाँ। आती रहती है। हाँ, 5-5, 6-6 फुट की हाइट हो जाएगी, आपकी चराने लायक हो जाएगी। चलो अब दूसरी वैरायटी और देखते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं गाय घास। देखिए, ये भी बिल्कुल हमारे जो ज्वार बोते हैं उसी की तरह इसकी डंडियाँ होती है। और ये कितने साल चलता है, इसकी क्या खासियत है, अनूप जी से इसके बारे में बड़ी और विस्तार से हम आपको बताएंगे। अनूप जी, इसके बारे में, गाय घास के बारे में और विस्तार से बताइए। इसमें 10 से 12% प्रोटीन होता है जी। अच्छा। और ये ज्वार के साथ क्रॉस करके बनाई गई है। जो अपने कोंच घास होता है ना, हाँ, कोंच और ज्वार को क्रॉस करके ये वैरायटी बनाई गई अच्छा, है। उनको क्रॉसिंग करके ये वैरायटी अलग से हाँ, बनाई इसमें हुई है। दोनों के गुण हैं इसमें। दोनों के गुण है इसमें। हाँ जी। मिठास है। हाँ, मिठास पशु सबसे ज़्यादा इसी को खाएगा, सुपर नेपियर को नहीं खाएगा। सुपर नेपियर में कितना इसको खाता है? क्यों? ये सॉफ्ट ज़्यादा है जी। सॉफ्ट ज़्यादा ज्वार के साथ क्रॉसिंग है इसकी। ज्वार के साथ क्रॉसिंग है। और उसके एक बार लगाने के बाद कितने टाइम चलता है ये 3 से 5 साल चलेगा जी। 3 से 5 साल तक चलता है। ये सीड से लगेगा। सीड से लगता है इसकी हाँ जी। कलम। ये कलम भी लग जाती है, लेकिन सीड ज़्यादा कामयाब है। सीड ज़्यादा कामयाब है इसका। हाँ जी। तो इसकी और कोई गुणवत्ता, इसमें कोई बीमारी वगैरह? नहीं, कोई बीमारी नहीं आती, कीड़ा वाड़ा कुछ नहीं लगता इसमें। अच्छा। यहाँ 1-1.5 लीटर दूध बढ़ाएगा आपका पशु। 1-2 लीटर दूध बढ़ा देता हाँ है जी, पशु। खिलाने से। प्रोटीन तो की मात्रा 12% होगी इसमें। ज्वार में अपने 8% होती है। अच्छा, ज्वार में 8% है, इसमें 12% हाँ जी, है। हाँ जी। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे अच्छा हरा चारा मेरी नज़र में ही है। और आपको इसके अलावा और भी अभी दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सुपर नेपियर। तो देखिए, सुपर नेपियर, इसकी भी ये डंडी लगती है क्या? हाँ, स्टिक लगेगी जी। स्टिक लगती है इसकी। और इसको बोए हो कितना टाइम हो गया अनूप जी? 3 महीने की फसल है। 3 महीने की फसल है। और उसकी कटिंग, पहली कटिंग चल रही है अभी। पहली कटिंग चल रही ये है। बीज किसान के लिए तैयार किया हुआ है। बीज के लिए तैयार किया हुआ। और किसान बोने के बाद मतलब इसको दोबारा कटिंग स्टार्ट करता है। पीछे से कटिंग कितने टाइम में आ जाती है इसकी? पहली कटिंग आएगी 2 महीने में, उसके बाद तो 30-35 दिन में आ अच्छा, जाती है। 30-35 दिन में दोबारा से आ सकता है। हाँ जी। शुरू की कटिंग 1.5-2 महीने लगते हैं। इसमें 18% प्रोटीन होता है जी। अच्छा, इसमें पानी की जरूरत है? पानी इसमें अगर बिना 20 दिन में निकाल दो कोई टाइम नहीं। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो एक बिना खड़ा रह जाए तब भी इसको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, कोई नुकसान नहीं है इसका। पानी तो- कम हो या ज़्यादा हो, दोनों जगह चलता और है। ये चलता कितना टाइम है? ये 6 से 10 साल चलेगा जी। 6 से 10 साल तक चलता है। हाँ जी। तो देखिए किसान भाइयों, ये देखो, इसमें परसों कटिंग की है वही फुटाओ देखो इसके अंदर। अच्छा, ये परसों की कटिंग की हुई है। हाँ, और परसों। फुटाव पीछे से स्टार्ट हो गया है। हाँ, स्टार्ट हो तो इसकी लागत कितने बाई कितने में लगा सकते हैं हम? गया। 2x2 पे लगेगा जी। 2 फुट पे 2 फुट, लाइन से लाइन और पौधे से पौधा। पौधे से 2 फुट। पौधे और लाइन से लाइन 2 हाँ, 2 फुट पे का पौधा बस। लगता है। ये थाईलैंड की वैरायटी है, पिंक चोंग। थाईलैंड की पिंक जोन। हाँ जी। तो देखिए किसान भाइयों, आप इस तरह की वैरायटी लेकर के अपने खेत में लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी किसानों को समस्या कहाँ होती है? किसान बार बार हरा चारा बोता रहता है। और बार बार बोने से किसान को बड़ा खर्चा आता है। और उससे एक खासियत और है इसकी, आप इसको खांड पे, डोले पे अलग से ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस पर लगा करके, अगर आपके पास 1 पशु है, 2 पशु है, उनकी आपको एक्स्ट्रा से ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम नाले पे लगा सकते हैं, अपने एकड़ की उस पर डोल पे लगा सकते हैं। एक अगर डोल पे लगाते हैं 1 किले की, तो 1 या 2 पशु का आप उससे गुजारा हो सकता है। तो इसमें ज़मीन की बचत होगी और किसान को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बार बार बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम देखते हैं जो इन्होंने सीड तैयार किया हुआ है, 15-20 वैरायटियों का अलग अलग सीड, उसके बारे में और बड़े आपको दिखाते हैं किस किस का सीड इनके पास है। तो देखिए, एक ये नेपियर घास है। तो इसकी अलग खास, उस सुपर नेपियर से ये अलग है। तो इसकी क्या खासियत है, अनूप जी से पूछते हैं। अनूप जी, ये सुपर नेपियर से अलग घास है, हाँ जी। तो इसकी क्या खासियत इसको है? नेपियर घास बोलते हैं, कुछ लोग हाथी घास भी बोल देते हैं। अच्छा। और कुछ कंपनियां वाले इसका बीज सुपर नेपियर कह के बेच रहे हैं, लेकिन सुपर नेपियर का बीज नहीं होता, स्टिक लगेगी। स्टिक लगेगी। ये गन्ने के साथ क्रॉस करके बनाया गया है। अच्छा, गन्ने के नेपियर साथ- का और गन्ने का, उसके ना सॉरी, नेपियर का और मक्के का क्रॉस है ये। नेपियर और मक्के दोनों की क्रॉसिंग है।
हाँ, इसका पत्ता देखो बिल्कुल सॉफ्ट है जी। तो इसमें फिर मिठास ज़्यादा होगी। हाँ, थोड़ा मिठास ज़्यादा है, इसमें 12% प्रोटीन है जी इसके तो अंदर। उसको पशु बड़े चाव से खाते हाँ, हैं। बहुत बढ़िया चावल। इसमें जो कंडे वगैरह होते हैं वो नहीं है इसमें। नहीं, कंडे नहीं, कहीं भी बिल्कुल देखो जी, बिल्कुल भी रुएं कंडे कहीं नहीं। भी दिखाई नहीं देगी आपको। और इसकी भी ये स्टिक लगती है। इसका बीज आता है जी। इसका बीज आता, स्टिक नहीं लगती इसकी। नहीं, स्टिक नहीं लगती। कामयाब नहीं है। स्टिक कामयाब नहीं होगी इतनी ज़्यादा, जिसका सीड लगता है उसकी स्टिक कामयाब नहीं होती जी। अच्छा, तो इसका टाइम कितने टाइम चलता है ये 4 से 5 साल चलेगा जी। एक बार लगाने के बाद हाँ, 4 से 5 5 साल तक चलता हाँ है। जी, हाँ जी। तो देखिए किसानों, हमने आपको अलग प्रकार के आपको बोए हुए इनको इन किसान जी के पास से आपको अलग अलग किस्में दिखाई है। अब इनका सीड जो इन्होंने रखा हुआ है उस सीड के बारे में और बड़े विस्तार से बताते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए आप नाले पे, इन्होंने नाले पे लगाई हुई है कुछ घासें। इस तरह से आप नाले पे लगा सकते हो। अलग से आपको ज़मीन रोकने की, अलग से ज़मीन में बोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे जो किसान है, छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीन है, तो उन पशु भी पालते हैं और खेती भी साथ में करते हैं। तो उनको पशुओं के लिए, चारे के लिए अलग से ज़मीन चाहिए, तो अलग से ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप एक डोली पर लगा करके 2-3 पशुओं का आप गुजारा कर सकते हैं बड़ी आराम से, और दोबारा बोने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 साल तक आप इसी से गुजारा कर सकते हैं। ये अब हम आपको इसका सीड दिखाते हैं कैमरा पास में जा करके। तो देखिए भाई, ये 20 प्रकार के अलग अलग घास हैं इनके पास। तो इनकी खासियत क्या है, इनमें क्या क्या गुण है, कितने साल कौन सा घास चलता है, पूरी विस्तार से हम अनूप जी से जानकारी लेंगे। तो अनूप जी, इस सीड के बारे में हमें थोड़ा बताएं आप उठा करके। ये देखिए, ये देखो जी, ये हाथी घास है। ये आप कैमरे में दिखाना बड़ा, ये हाथी घास है। तो इसकी क्या खासियत है, बड़ी विस्तार से आप बताएं। ये जी इसका मक्के के साथ क्रॉस है। अच्छा। नेपियर और मक्के की क्रॉसिंग है ये। अच्छा, 4 से 5 साल चलेगा ये। पीछे वीडियो में अपने दिखाया था। हाँ, तो जो वो मतलब- लगाया हुआ है। हाँ, वो लगाया हुआ है ये इसका सीड है। हाँ, ये सीड है जी इसका। तो ये वो आपने खासियत पहले इसकी बताई हाँ, दी थी। ये एक कनाल में 200 ग्राम बीज लगेगा जी। एक कनाल में 200 ग्राम। हाँ जी। तो दूसरा आप दिखाएं। ये देखें, ये गाय घास सुपर है जी। ये गाय घास सुपर। हाँ। तो इसका आप यहाँ पर नहीं लगा सीड ना, इसका बीज। अभी उसको उधर परली साइड है इसका। अच्छा, दूसरी साइड है। हाँ। तो इसकी क्या खासियत है। इसमें 12% प्रोटीन होता है जी। अच्छा, ये ज्वार के साथ क्रॉसिंग है इसकी। ज्वार के साथ क्रॉसिंग हाँ, है। ये 3 से 5 साल चलेगा। 3 से 5 साल चलता है। पशु बड़ी चाव से इसको खाता है। हाँ। ये क्या है। ये गाय घास है जी। ये गाय घास। ठीक, तो इसकी क्या खासियत है। इसमें 12% प्रोटीन है जी। अच्छा, ये ज्वार के साथ इसकी क्रॉसिंग है। ज्वार के ये साथ 3 इसकी- साल चलता ये है। 3 साल तक चलता है। हाँ। तो अब ये इसकी फोटो दिखाएं। कौन सा आया। ये दशरथ घास है जी। दशरथ घास है। तो ये कितने ये टाइम बहुत चलता है। अच्छा हरा चारा है पशुओं के लिए। इसमें 22% प्रोटीन होता है। 22% प्रोटीन होता है। 5 साल चलेगा जी ये। 5 साल तक चलता है। हाँ जी। और इसका कोई अलग कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई बीमारियाँ नहीं आती जी। तो आप दूसरी किस्म दिखाइए। ये जी COF 29। COF 29। तो इसकी क्या खास। 12% प्रोटीन है जी। इसमें 12%। 8 से 12% इसके अंदर। और ये कितने टाइम चलता है। ये 1 से 1.5 साल चलेगा जी। 1 से 1.5 साल तक ये घास चलता है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो और घासों से जल्दी होती है। जल्दी ग्रोथ होती है, 1 मतलब महीने में चराने लायक हो जाता है। 1 महीने में चलाना लगता है। दूसरा बार इसका 15-20 दिन में आ जाता है। हाँ। ये हद का है जी। हद का। ये भी घास ये भी है। हरे चारे में यूज होता है जी। हरे चारे में यूज होता है। हाँ, तो इसकी क्या खासियत है। इसमें भी 12% प्रोटीन है जी। 12% प्रोटीन है। कितने टाइम चलता है ये। 5 साल चलेगा जी। 5 साल चलता है। और ग्रोथ इसकी अच्छी ग्रोथ है। हाँ जी, अच्छी ग्रोथ होती है। पशु बड़े चाव से खाते हैं। ये सुबाबल। ये सुबाबल। तो इसकी क्या खासियत है। ये लाइफ टाइम चलता है जी। ये लाइफ टाइम, एक बार लगा दिया तो ज़िंदगी भर हाँ, चलता रहेगा। दादे पोते बढ़ते रहेंगे इसको। हाँ, और पशु बड़े चाव से खाते हैं इसको। तो इसमें प्रोटीन वगैरह इसमें 18% प्रोटीन होता है जी। 18% प्रोटीन होता है। इसका सीड लगता है। हाँ जी। ये GV1 है जी। ये GV1 है। हाँ जी। तो इसकी क्या खासियत है। इसमें 12% प्रोटीन होता है। 3 साल चलता है जी। 3 साल तक चलता है। बकरियों के लिए बहुत अच्छा है। गाय अच्छा, हो, भैंस हो, बकरी हो। बकरी भी, बकरी के जो फार्म हैं इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बकरी वाले, गोट्स वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। ये COF 31 है जी। COF 31। हाँ जी। तो इसकी क्या खासियत है। इसमें 12% प्रोटीन है जी। जी। 3 से 5 साल चलता है। 3 से 5 साल एक बार लगाए थे। 3 से 5 साल हाँ जी। चलता रहेगा। हाँ जी। जी, बड़े मेहरबानी आपकी, बड़ी अच्छी क्वालिटी लाई हुई है आपने। ये जी पंजाबी घास है। ये पंजाबी घास है।
1 से 1.5 साल चलेगा जी। 1 से 1.5 साल तक चलता है। हाँ जी। 8% प्रोटीन होता है। 8% इसमें प्रोटीन होता है। ज्वार के बराबर होता है। ज्वार के बराबर इसकी ग्रोथ होती है। इसकी ग्रोथ होती है 6-7 फुट के आसपास। 6-7 फुट के आसपास। ये मोरिंगा है, PKM1 है जी। अच्छी ये मोरिंगा है। हाँ, हरे चारे में भी लोग यूज कर रहे हैं इसको। हाँ, मेडिसिन में भी यूज किया जा रहा है इसका, सब्जी में इसकी फलियों का यूज किया जा रहा है। जी जी जी। अगर ये पशुओं को खिला इसकी पत्तियां खिला रहे हो आप, तो बाजार से कैल्शियम खिलाने की जरूरत नहीं, इसमें कैल्शियम बहुत होता है। बहुत मात्रा में होता है। हाँ जी। ये जी बाजरी घास है। अच्छा, बाजरी घास जो बाजरा हम खाने के लिए बोते हैं वो अलग है, उससे अलग है जी। ये उससे अलग है। हाँ जी। तो इसको हरे चारे में काम लेते हैं। हाँ जी, हरे चारे ये में। कितने 6 महीने चलता है, 1 साल चलता है? 6 भी नहीं चलता, 5-6 कटिंग देता है जी। 5-6 कटिंग देता है। हाँ जी। 6 महीने में। हाँ जी, हाँ जी। ये मेथी घास है जी। ये मेथी घास है। तो इसकी क्या? इसको रजका भी बोलते हैं, अल्फा भी बोलते हैं। अच्छा, रजका बोलते हैं। हाँ। तो ये कितने टाइम चलता है? ये 3 साल चलेगा जी, एक बार लगाने पर। एक बार लगाने के बाद 3 साल तक चलता है। इसमें कोई प्रोटीन फाइबर वगैरह? इसमें 25% प्रोटीन होता है जी। 25% प्रोटीन होता है जी। तो ये GB2 है जी। GB2। हाँ जी। तो इसकी क्या? इसमें 10% प्रोटीन होता है जी। और इसके चलता कितना टाइम है ये? 1.5 साल चलेगा जी। 1.5 साल चलता है एक बार लगाने के हाँ बाद। जी जी। ये गाय घास गोल्ड है जी। ये उससे अलग है। हाँ, इससे थोड़ी वैरायटियों में इनमें थोड़ा अंतर है। अच्छा, तो इसमें कितने टाइम चलता है? 1.5 साल चलेगा जी। ये 1.5 साल चलेगा। और उसके में फाइबर वगैरह? इसमें 12% होता है। और ग्रोथ इसकी? ग्रोथ इसकी 12 फुट के आसपास। 12 फुट के आसपास होती है। ये मोरिंगा? ये मोरिंगा PKM2 है जी। PKM2 आ गया दोबारा। ये जी हरर है। ये हरर है। 5 साल चलती है। ये 5 एक बार लगाने के बाद 5 साल हाँ, कंटिन्यू चलती है। हाँ जी। वाह जी वाह, बड़े। ये जी लाल मक्का है। ये लाल मक्का है। इसका मक्का जो हमारा पीले रंग का होता है, तो इसमें लाल बीज है। हाँ जी, लाल है ये। तो ये देखिए, बड़ी ख़ास चीज़ आपको दिखा दूँ मैं। लाल बीज वाला मक्का है ये, और बड़ी अच्छी क्वालिटी है ये। आंत के कैंसर के लिए आंत के कैंसर में बड़ा काम आता है। पशु को खिलाते हैं, उसके पशु में तरह तरह की बीमारियों से ये बचाता है। ये जो कुछ वैरायटी हमारे पास जैविक में गेहूं की बंसी गेहूं। इसका दाना बड़ा लंबा होता है। थोड़ा दिखाइए आप, देखिए आप इसकी बड़ी लंबी गेहूं है ये जी। खाने में बहुत बढ़िया जी। खाने में बड़ी। अगर एक बार किसी ने खा लिया फिर दूसरे गेहूं भूल जाओगे। तो देखिए, ये जी काला ये गेहूं, काला गेहूं, ब्लैक गेहूं। हार्ट अटैक, कैंसर, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज़ के लिए बड़ी, जो एलर्जी होती है उनमें बड़ा काम करती है ये। गेहूं की एलर्जी होती है। हाँ जी, हाँ जी जी। जी। जैविक में सभी वैरायटियाँ जी अपने पास। अच्छा अच्छा। तो देखिए किसान भाइयों, इस किसान अनूप जी ने अनेकों प्रकार के यहाँ वैरायटियाँ, अलग अलग वैरायटियाँ लगाई हुई है। और आपको अगर इनको बीज की ज़रूरत है, सीड की ज़रूरत है, तो हम स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। आप स्क्रीन पर नंबर ले करके, देख करके इनसे जो भी वैरायटी आपको ज़रूरत है वो आप भेज सकते हो। ऑल इंडिया होम डिलीवरी के लिए। हम ऑल इंडिया होम डिलीवरी करते हैं, कहीं भी आप मंगा सकते हैं। तो आप स्क्रीन के लास्ट में आप देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर इनका मोबाइल नंबर लिखे हुए मिलेंगे, वहाँ से देख करके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे किसानों तक शेयर करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो तुरंत आपको मिले। तो सभी किसान भाइयों को राम राम। ये सुपर नेपियर 2 है, और ये अनूप जी बताएंगे कितने इसको दिन हो गए बोए हुए, और क्या क्या इसकी खासियत है। ये 45 दिन की फसल है जी। 45 दिन लगाए हुए इसको। हाँ। तो इसमें 18% प्रोटीन होता है। अच्छा। हाँ जी। और उसके कितने टाइम तक चलती है ये? 6 से 10 साल चलेगा जी। 6 साल से लेकर के 10 साल तक ये हरा चारा। अगर आप जैविक में कर रहे हो तो आपका 10 साल चलेगा, अगर रासायनिक कर रहे हो तो 5-6 साल चलेगा। अच्छा, रासायनिक में 5-6 साल, अगर जैविक कर रहे हैं तो ये 10 साल तक चलता है। हमारे सारी जैविक पे है जी। तो इनमें कोई बीमारियां, कोई स्प्रे वगैरह, कुछ भी नहीं आते जी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 3-4 फुट के आसपास हाइट भी है इसकी। अभी 3 फुट के आसपास हो गए हैं इसको। दिखाओ अभी ये देखिए। तो देखिए इसकी बड़ी खासियत है इस घास की। तो किसान भाई इसको बो सकते हैं, और अगर आपको सीड की ज़रूरत है तो इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो और अगले घास के बारे में, हरी चारे के बारे में बात करते हैं इनसे। ये स्मार्ट नेपियर है। ये इसमें बड़ी खासियत है, अनूप जी ने हमें बताई है, और आपको बड़ी विस्तार से बताएंगे। तो अनूप जी, इसको बोए कितना टाइम हो गया? इसको हो गए 20 दिन हो गए जी। 20 दिन बोए हो गए। तो इसकी क्या खासियत है?
इसमें तो 25% प्रोटीन होता है जी। 25% प्रोटीन होता है। आप पशु को दाना दे रहे हो 5 kg, हाँ, अगर आपने 5 kg स्मार्ट नहीं पर दे दिया तो आधा दाना दे सकते हो आप। 2.5 kg दाने से आपका काम चल जाएगा। 2.5 किलो दाने से काम चल जाता है। जाएगा, आधा दाना कम कर देगा ये पशु। घास बोते हैं तो। लेकिन ये मुलायम बहुत होता है जी। अच्छा, ये चलता कितने टाइम है? ये 6 साल चलेगा जी। ये भी 6 साल चलता है। हाँ जी। कोई स्प्रे खाद वगैरह किसी नहीं, कोई स्प्रे नहीं, लेकिन इसकी हाइट रहेगी 5 फुट जी। 5 फुट से ऊपर नहीं जाता हाँ, ये। इसमें फुटाव होंगे 100-150 फुटाव होंगे एक पौधे में। एक पौधे से 150 के लगभग फुटाव होते हैं। इसमें पत्ता ही पत्ता होता है, स्टिक नहीं निकलती जी। अच्छा, पत्ता होता है। तो इसकी क्या कितनी दूरी लगाने की? 3 बाई 3 पे लगेगा जी। 3 बाई 3 फुट पे लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अच्छी वैरायटी बताई हमें। तो इसकी और अभी ये वैरायटी छोटा है थोड़ा। अच्छा, छोटा है। तो और वैरायटी के बारे में आपको दिखाते हैं अभी। ये हमने आपको जो सीड दिखाया था डब्बियों में, वो सीड यहाँ पर लगाया हुआ है। ये इस तरह से बोया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है। तो एक एक बीज की इसकी दूरी कितनी है अनूप जी? 1 बाई 1 रखनी है जी इसकी। 1 बाई 1, 1 बाई 1 फुट की। ये तो हमने डेमो लगाया इसलिए नज़दीक लगा दिया इसको डेमो दिखाने के लिए। अच्छा, तो ये कितने दिन हो गए लगाए हुए? इसको हो गया जी 20-25 दिन हो गए होंगे। 20-25 दिन हो गए। हाँ जी। तो चलो दूसरी वैरायटी के बारे में आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पंजाबी घास। पहली लाइन में पंजाबी घास ये है, पहली लाइन में पंजाबी घास है, दूसरी में गाय घास है, दूसरी में गाय घास है। ये गाय घास सुपर है जी। ये गाय घास सुपर है। ये बाजरी है, ये जो बाजरी हमने दिखाई थी हरे चारे वाले चराने वाली बाजरी है। जी जी, ये बहुत। आगे गाय घास गोल्ड है जी। ये आगे गाय घास गोल्ड लगाया हुआ है अनूप जी ने। ये CO 31 है जी। ये CO31 है। CO 29। CO29 है। ये हाथी घास है, इसको नेपियर घास भी बोल देते हैं। अच्छा, ये हाथी घास है, इसको नेपियर भी बोल देते हैं। तो देखिए, अब ये यहाँ पर ये स्टिक लगा रहे हैं। स्टिक इस तरह से ये लगाई जाती है। अभी अपने ये अलग एक वैरायटी अलग आई है इनके पास नई कल ही। तो इसके बारे में जानते हैं अनूप जी से। अनूप जी, ये कौन सी? ताइवान संपूर्ण 106 है जी। ताइवान संपूर्ण 106। इसकी क्या खासियत है? 18% प्रोटीन होता है जी। अच्छा, ये कितने टाइम चलती है? ये 10 साल चलेगी जी। ये एक बार लगाने के बाद 10 साल तक रूटीन में चलती है। हाँ, कुछ किसान इसको सीधा लगाते हैं, अच्छा, सीधा लगा देते हैं। ऐसे जैसे गांठ अपनी ऐसे हाँ। लगा दिया। अच्छा, लेकिन आपने ये लगा दिया, ये यहाँ ऊपर वाली गांठें कटिंग करेंगे ना, ये गांठ कट जाएगी। कट जाएगी। अगर लेटा के लगाते हैं तो एक फुटाव यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, अलग अलग फुटा हुआ। तो इसको सीधी लगानी चाहिए। सीधे गर्मी में सूखती भी नहीं है। ये खड़े करेंगे सूख सूख जाएगी। जाए। तो इसकी दूरी कितनी है? देखिए आप, दूरी दिखाइए। ये तो वैसे लगा रखा है डेमो के रूप में। अच्छा, डैम में रूप 2 में। बाई 2 पे ऐसे लगाना जी। अच्छा, आप दिखाइए मैडम। आपको एक स्टिक यहाँ लगानी है, हाँ, फिर एक इस लाइन में लगानी है। अच्छा, इसके 2 बाई 2 का दो बाई। और इस तरह से इस तरह भी 2 बाई 2 बाई 2 और लाइन से लाइन 2 फुट। लाइन से लाइन और खूड से खूड 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। तो देखिए, अनूप जी ने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी है। और इतनी वैरायटी मैंने कहीं आज तक नहीं देखी। एक साथ लगभग 20 तरह की वैरायटी, अलग अलग वैरायटियाँ। तो आप अपने पशुओं को इनमें अलग अलग वैरायटियाँ लेकर के लगा सकते हैं। अपनी ज़मीन की बचत कर सकते हैं और खर्चे से बच सकते हैं। क्योंकि किसान को खर्चा बहुत होता है, बार बार फसल बोते हैं और बोते हैं जिस तरह से। तो सभी किसान भाइयों को राम राम।